नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के यूनिट 6 वायलेंस यानी हिंसा के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंसा क्या है, व्हाट इज़ वायलेंस। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही समाज में हिंसक अहिंसक दोनों तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। अहिंसक व्यक्ति समाज में कल्याण, परोपकार, प्रेम की भावना का प्रसार करता है, जबकि हिंसक व्यक्ति समाज में नफरत, द्वेष, ईर्ष्या की भावना का प्रसार करता है। आइए हम कुछ शिक्षाविदों के अनुसार जानने का प्रयास करें कि हिंसा क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे प्रोफेसर एस के दुबे का क्या मानना है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार हिंसा शक्ति के दुरुपयोग की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह को शारीरिक एवं मानसिक रूप से हानि पहुंचाई जाती है तथा इसे एक समाज विरोधी कार्य एवं अवांछनीय व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरी परिभाषा श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की जाती है जिसके माध्यम से सार्वजनिक हित, सार्वजनिक विकास एवं सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर हानि पहुंचती है। इसका पूर्ण संबंध विनाश एवं हानि से होता है। भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन, कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि हिंसा की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हिंसा की पहली विशेषता यह है कि हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में है। हिंसात्मक वातावरण में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। हिंसात्मक वातावरण में न तो कोई उद्योग सफल हो सकता है और वहाँ पर जन धन दोनों की हानि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया है। दूसरा, हिंसा एक समाज विरोधी प्रक्रिया है। हिंसा हमारे समाज में हिंसा को प्रश्रय नहीं दिया जाता है। इसे समाज विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः हिंसात्मक व्यक्ति को न तो समाज में सम्मान प्राप्त हो सकता है, न तो उसे समाज का संबल ही प्राप्त हो सकता है अथवा समाज का प्रेम ही प्राप्त हो सकता है। समाज हिंसात्मक व्यक्तियों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है। नेक्स्ट, हिंसा नैतिकता विरोधी प्रक्रिया के रूप में। नैतिकता के विरोध में अथवा अपोजिट हिंसा होती है। जहाँ नैतिकता प्रेम सहयोग की बात करती है, वहीं हिंसा शत्रुता बदला के रूप में कार्य करती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम हिंसा को नैतिकता विरोधी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, हिंसा मानवता विरोधी प्रक्रिया के रूप में। हमारे देश में किसी को भी अथवा किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचाना अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। आप देखते होंगे
कुछ लोग किसी के घर में आग लगा देते हैं अथवा खाने पीने की वस्तुओं में विष मिला देते हैं। ये सारे कार्य मानवता विरोधी कहलाते हैं। तो हिंसा एक मानवता विरोधी प्रक्रिया के रूप में होती है। नेक्स्ट, हिंसा एक सार्वजनिक हित विरोधी प्रक्रिया के रूप में। हिंसा सार्वजनिक ढंग से करने पर समाज का अहित होता है। हिंसा किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के प्रति करने पर भी समाज का अहित होता है। ऐसी परिस्थितियों में हम हिंसा को अच्छी नज़र से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट, हिंसा एक आध्यात्मिक विकास विरोधी प्रक्रिया के रूप में, जिसे अध्यात्म की चाह है, ईश्वर की चाह है अथवा समाधि की चाह है, ऐसे व्यक्तियों को हिंसा से दूर रहना चाहिए। क्योंकि हिंसात्मक स्थिति में हमारा मन अशांत, उद्विग्न, चंचल रहता है और हम अध्यात्म तत्व को नहीं पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, हिंसा एक कष्टकारी प्रक्रिया के रूप में। हिंसा किसी भी प्राणी, पशु, पेड़ पौधे अथवा मानव सभी को कष्ट पहुंचाती है। तो हिंसा किसी के लिए भी लाभकारी, किसी भी रूप में लाभकारी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, हिंसा मूल्य विरोधी प्रक्रिया के रूप में। हमारे समाज के जो मूल्य हैं वो हैं प्रेम, सहयोग, परोपकार, सद्भावना। इसमें हम अपना स्वार्थ को छोड़ के समाज का लाभ देखते हैं, जबकि हिंसा स्वहित की ओर हमें प्रेरित करती है। ऐसी परिस्थितियों में हिंसा को मूल्य विरोधी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, हिंसा शक्ति के दुरुपयोग की प्रक्रिया के रूप में। हम देखते हैं व्यक्ति सत्ता, शक्ति, पद पाकर उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे सबल व्यक्ति द्वारा किसी असहाय, गरीब, निर्बल व्यक्ति को प्रताड़ित करना हिंसा के शक्ति के दुरुपयोग का ही उदाहरण है। हिंसा संवेगात्मक अस्थिरता की प्रक्रिया के रूप में। जो संवेगात्मक रूप से व्यक्ति अस्थिर होता है वह प्रत्येक व्यक्ति से झगड़ा करता है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति, समाज, सबका नुकसान होता है। हमें चाहिए कि हम सांवेगिक रूप से समान रहें, साम्य रहें और अपने मन को एकाग्रचित रखें। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंसा क्या करती है। व्हाट डज वायलेंस डू? तो हिंसा का काम है विनाश का वातावरण, इन्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग। हिंसा विकास का वातावरण तैयार ना करके विनाश का वातावरण तैयार करती है, जिसमें जन, धन और रिसोर्सेज यानी संसाधनों का नुकसान होता है। नेक्स्ट, जीवन का विनाश, डेथ ऑफ लाइफ। हिंसा के द्वारा व्यक्तियों को पीड़ित, प्रताड़ित किया जाता है और ऐसी स्थितियों में तमाम लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तमाम युद्ध की विभीषिका में लाखों, हजारों लोग मारे जाते हैं। हम लोगों ने इतिहास में देखा था, अशोक के कलिंग युद्ध में तमाम लोग, लाखों लोग मारे गए थे। धन की हानि। हिंसात्मक स्थितियों में
हिंसा क्या करती है? धन का नुकसान करती है। आप किस बहुधा विद्यालय अथवा किसी सरकारी भवन को छात्र समूह अथवा व्यक्ति समूह द्वारा कभी कभी उत्तेजना के कारण नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में समाज का, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान ही होता है। नेक्स्ट, मानसिक अशांति। हिंसा द्वारा व्यक्ति को शांति प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। इसलिए क्योंकि हिंसा की स्थिति में हमें क्रोध को उत्पन्न करना पड़ता है और कहा जाता है कि उबलते पानी में हम अपने चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो मानसिक अशांति भी हिंसा करती है। सामाजिक असंतुलन। हिंसा के द्वारा समाज में प्रेम, सहयोग की भावना खत्म हो जाती है और योग्य एवं सभ्य व्यक्तियों का वहाँ से पलायन हो जाता है। ऐसी स्थितियों में सामाजिक असंतुलन, जब समाज में योग्य अयोग्य दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं तो सामाजिक संतुलन बना रहता है। लेकिन जब समाज में योग्य व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति उस समाज को छोड़कर चले जाते हैं तो सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। नेक्स्ट, भेदभाव की स्थिति। हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति भेदभाव को भी प्रश्रय देता है। वो लोग निर्धन व्यक्तियों पर तो अत्याचार, उनका शोषण करते हैं, जबकि सबल व्यक्तियों के साथ एक दूसरे तरह का व्यवहार करते हैं। युद्ध की स्थिति, कंडीशन ऑफ वार। हिंसा क्या करती है? हमेशा युद्ध की स्थिति का निर्माण तैयार रखती है। कभी भी युद्ध हो सकता है और युद्ध के परिणाम हमेशा समाज के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरणीय असंतुलन, एनवायरमेंटल डिसबैलेंस। जो पर्यावरण असंतुलन हमने देखा था अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। उस परमाणु बम के द्वारा पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हुआ। आज भी विभिन्न राष्ट्रों द्वारा परमाणु परीक्षण किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट, सार्वजनिक हित का अभाव। हिंसात्मक स्थितियों में एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। ऐसी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि सार्वजनिक हित की जो भावना होती है वह नष्ट हो जाती है। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को घायल कर देता है। तो ये हिंसात्मक सोच अथवा हिंसात्मक प्रवृत्ति समाज के लिए उपयोगी नहीं होती है। नेक्स्ट, कष्टमय वातावरण। हिंसात्मक स्थिति में किसी भी व्यक्ति का लाभ नहीं होता है। समाज में हिंसा करने वाले और हिंसा से घायल होने वाले सभी व्यक्तियों को कष्ट होता है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता का उन्मूलन। हिंसात्मक परिस्थितियों में सृजनात्मकता का अभाव देखा जाता है, क्योंकि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं और सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है। समाज में सृजनात्मक तत्वों का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट, असंतोष का वातावरण। हिंसात्मक परिस्थितियों में कोई व्यक्ति संतुष्ट
संतुष्टि का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कोई नियम कानून समुचित रूप से संचालित नहीं हो पाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट दिखाई देता है। आज यहीं तक।